हेलो दोस्त, आप वीडियो देखते पर सब्सक्राइब कमेंट नहीं करते हो। प्लीज सब्सक्राइब करो। पुरानी जमाने की कहानी, बहुत पुराने समय की बात है, जब न बिजली थी, न मोटर गाड़ियां और न ही तेज खबरें पहुंचाने के साधन। लोग प्रकृति के करीब रहते थे और जीवन सादगी से भरा होता था। ऐसे ही समय में पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, धरणीपुर। इस गांव के लोग मेहनती, ईमानदार और परंपराओं का मान रखने वाले थे। धरणीपुर में एक वृद्ध कुम्हार रहता था, जिसका नाम हरिदास था। उसकी उम्र ढल चुकी थी, पर हाथों में आज भी हुनर की गर्मी थी। वह मिट्टी को चाक पर घुमाता और सुंदर घड़े, दिए और मटके बनाता। हरिदास का मानना था कि मिट्टी में धरती की आत्मा बसती है, इसलिए वह हर बर्तन बनाते समय मन ही मन प्रार्थना करता। गांव में साल में एक बार दीप पर्व मनाया जाता था। इस पर्व पर हर घर में नए दिए जलते और माना जाता था कि जिस घर का दिया सबसे देर तक जले, वहां पूरे वर्ष सुख समृद्धि बनी रहती है। इस बार हरिदास ने एक विशेष दिया बनाने का निश्चय किया। ऐसा दिया जो हवा में भी न बुझे और जिसका प्रकाश मन को शांति दे। कई दिनों की मेहनत के बाद दिया बनकर तैयार हुआ। पर्व की रात हरिदास ने दिया गांव के मंदिर में रख दिया। जैसे ही दीप जलाया गया, उसकी लौ सामान्य दियों से अलग थी, न तेज न मंद, बल्कि स्थिर और शांत। लोग उसे देखकर अचंभित रह गए। उसी रात गांव में भयंकर आंधी आई। कई घरों के दिए बुझ गए, पर मंदिर का दिया ज्यों का त्यों जलता रहा। सुबह होते होते लोगों ने देखा कि आंधी के बावजूद किसी का नुकसान नहीं हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह दिया नहीं, हरिदास की नीयत का प्रकाश है। कुछ दिनों बाद हरिदास बीमार पड़ गया। गांव के लोग उसकी सेवा में जुट गए। वह मुस्कुराकर बोला, मैंने जो भी बनाया मिट्टी से बनाया, अब यही मिट्टी मुझे विश्राम देगी। थोड़े समय बाद हरिदास इस दुनिया से विदा हो गया, पर उसका बनाया हुआ दिया मंदिर में वर्षों तक जलता रहा। धीरे धीरे समय बदला, नई पीढ़ी आई, पर धरणीपुर के लोग आज भी दीप पर्व पर हरिदास को याद करते हैं। वे बच्चों को बताते हैं कि सच्चा उजाला वस्तुओं से नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और शुद्ध मन से पैदा होता है। और इस तरह पुरानी जमाने की यह कहानी हमें सिखाती है कि तकनीक नहीं, बल्कि इंसान की नीयत और मेहनत ही समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। प्लीज दोस्त, सब्सक्राइब करो चैनल को।